आप सभी भैया बहनन को बहुत बहुत स्वागत है रज्जू राजा यूट्यूब चैनल पे। और पिछले कई दिनों से आप बहुत प्यार दे रहे इस चैनल पे, बहुत दुलार दे रहे, बहुत अच्छा लग रहा हो हमें। और हमने आपके सामने रखो कि बुंदेली कलाकार आखिर इस समय पे अपने घरन में बेड़े बेड़े कर रहे और आप का सलाह दे वो चाहत। जब पब्लिक की डिमांड भई तो हमने एक दूसरा वॉल्यूम भी निकालो कि आखिर महिला कलाकार इस समय पे कर रही। अपन ने उनके भी घर में झांक के देखो, उनकी भी सलाह सुनी, उनकी भी बातें सुनी। आप सभी जनन ने बहुत सराहो। कछु जनन को फोन आओ कि रज्जू राजा आखिर आपने कवियन हा काय छोड़ दो। भैया कई जात के जहां ना पहुंचे रवि उते पहुंचे कवि। जहां रवि भी नहीं पहुंच पाओ तो कवि पहुंच जाते, लेकिन अपन और उनके घर में भी पहुंच जाए। अपन उनसे ज्यादा बदमाश हैं। कैसे कि अपन हम मनोरंजन चाहने या नहीं चाहने, तो अपन कवियन के घर में घुस के आज देखें कि आखिर वे क्या कर रहे। भारत के कछु जाने माने कवि आज आपके सामने लाए गए हैं, उनके घर में घुसो गए हैं। तो भैया आ रहा सबसे पहले अपन चल रहे फतेहपुर उत्तर प्रदेश। इतने के बहुत अच्छे गीतकार हैं भैया नवीन शुक्ल। नवीन बहुत चर्चित कलाकार हैं, कई मंचें करी हैं और जहां जहां धूम मचा देते, अच्छे गीतकार हैं। तो चलो मुलाकात करें, आज देखें कि आखिर वे कर रहे हैं। भैया नवीन शुक्ल नवीन। नमस्कार मित्रों, मैं गीतकार नवीन शुक्ल नवीन फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सरकार के सभी नियमों का उचित पालन कर रहे होंगे। कवियों की स्थितियां तो और बड़ी दयनीय है। रोज टहलने घूमने वाले लोगों को इस तरीके कैद रहना पड़ रहा है इस महामारी की वजह से, और कोई किसी की सुध नहीं ले रहा, कोई किसी को याद नहीं कर रहा। सब बिल्कुल पूरी तरीके से लॉकडाउन की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में बुंदेली लोक गायक रज्जू राजा दादा ने हम सबको फ़ोन किया, हमारे हालचाल जाने, हमारी स्थितियां पता की। उसके लिए बहुत बहुत आभार रज्जू भैया। मैं कोरोना को लेकर एक गीत की कुछ पंक्तियां निवेदित कर देता हूं। कोरोना मार भगाना है, कोरोना मार भगाना है, राम राम करनी है, सबकी खैर मनाना है। कोरोना मार भगाना है, कोरोना मार भगाना है। कुछ मैं सजेशन भी देना चाहूँगा। भीड़ भाड़ से दूर रहेंगे, संकल्पित हो जाएंगे, स्वच्छ रहेंगे और स्वयं में पाबंदी दिखलाएंगे। मास्क और सैनिटाइजर, मास्क और सैनिटाइजर सबको अपनाना है। कोरोना मार भगाना है, कोरोना मार भगाना है। बाल वृद्ध चाचा चाची बाबा ताऊ का ध्यान रखें, सबसे नेह जताएं लेकिन दूरी का भी ध्यान रखें। अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपनी अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभाना है। कोरोना मार भगाना है, कोरोना मार भगाना है। अपनी एक चूक से अपनों पर खतरा बढ़ जाएगा, अपनी एक चूक से अपनों पर खतरा बढ़ जाएगा। अगर संक्रमण रुका नहीं तो काल भाल चढ़ जाएगा। है मानव अस्तित्व दांव पर, है मानव अस्तित्व दांव पर, इसे बचाना है। कोरोना मार भगाना है, कोरोना मार भगाना। बहुत अच्छा संदेश दो भैया नवीन शुक्ल नवीन, जो कि फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हते। और कोरोना मार भगाना है, बिल्कुल सही बात है। जी सब हम सबको दायित्व है, अकेली सरकार को दायित्व नहीं है। हमें उचित दूरी बना के रखने हैं और बाहर जाने तो सावधानी से जाना है। कवियन के अगले क्रम में अपन चल रहे हैं ललितपुर उत्तर प्रदेश। इतने के बहुत अच्छे कवि हैं भैया पंकज पंडित। और पंकज पंडित तो वास्तव में पंकज ही पंडित हैं।
कैसे हैं, जो अपन उनके घर में घुस के देख लें। देखें भैया पंकज पंडित। राम राम मित्रों, कोरोना के इस दौर में हम सभी अपने अपने घर में मौजूद हैं, लेकिन रज्जू राजा जी ने एक अभियान चलाया है जिसके तहत बुंदेलखंड के सभी कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां आप सभी के मनोरंजन के लिए भेज रहे हैं। तो अगर रज्जू राजा जी ने हमारी खबर ली है तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही कोरोना पर एक छोटी सी रचना आपके मनोरंजन के लिए मैं भेज रहा हूं, सुनिएगा कि किते से आगो जो कोरोना मुश्किल कर दो हंसना रोना, किते से आगो जो कोरोना मुश्किल कर दो हंसना रोना, घर से बाहर कर नहीं पा रहे, हाथ काऊ को पकड़ नहीं पा रहे, पकड़े फिर रहे घर को कोना, उतई बिछो दिन रात बिछोना। किते से आगो जो कोरोना शाकाहारी सर्वोत्तम है, केवल यही बात में दम है, सांप माप चमगादड़ छोड़ो शाकाहारी बन के दौड़ो, सांप माप चमगादड़ छोड़ो शाकाहारी बन के दौड़ो, चीन के ढोर बिलैया खा रहे, संगे गत अपनी करवा रहे, बात अपन की मानत नैया, बात अपन की मानत नैया, भारत को वे जानत नैया, अब देखो कैसे पछता रहे नाक मूंद के फिर रहे सारे, अब देखो कैसे पछता रहे नाक मूंद के फिर रहे सारे, मौका एक बचो है जानो, मोदी जी की बात को मानो, 21 दिन घर में ही रहने, घर से बाहर कितौ नहीं जाने, तवई बचा पे प्राण जी प्यारे, नहीं तो मर जाओ सबरे सारे, तवई बचा पे प्राण जी प्यारे, नहीं तो मर जाओ सबरे सारे, अब घर से बाहर कितौ नहीं जाने, कोरोना को तवई हराने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। देखो भैया, जे हते पंकज पंडित और जे है दो धारी तलवार, इनने अपने संदेश के माध्यम से जो भी दिखा दो कि कोरोना से अपन खान लड़ने हैं, और संगे संगे जो भी सिखा दो कि शाकाहारी बनने। शाकाहारी रेवो वास्तव में बहुत बड़ी चीज़ है, स्वास्थ्य के लाने बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि हम ये चीज़ की गारंटी नहीं लें कि हम बन पावी। कभी इनके क्रम का आगे बढ़ाते हुए चल रहे अपन भोपाल मध्य प्रदेश। अब अपन मध्य प्रदेश की सीमा में घुसे आए। मध्य प्रदेश की सीमा में बहुत प्यारे कवि हैं भैया पंकज जैन पराग। तो पंकज जैन पराग हाँ देखें कि आखिर जे कर रहे इनके घर में घुस के देखें। मित्रों, भोपाल से गीतकार पंकज जैन पराग एक बात साझा करना चाहता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बुंदेली भाषा के लोक कलाकार आदरणीय रज्जू राजा जी का, जिन्होंने हमारा हालचाल जानना चाहा कि हम कवि, हम साहित्यकार इस लॉकडाउन में अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं। तो रज्जू भाई सकारात्मक सोच के साथ में अपना समय व्यतीत हो रहा है और इस भारत देश के उत्थान के लिए, इसकी प्रगति के लिए सदा कामना करते हैं। सिर्फ छोटे उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय जिससे इस वैश्विक महामारी कोरोना से बचा जा सकता है। इन्हीं मनोभावों को पिरोता हुआ मेरा गीत आपके समक्ष रखता हूँ। कोई जादू चले ना कोई टोना, कहाँ से आयो बेरी कोरोना, कोई जादू चले ना कोई टोना, कहाँ से आयो बेरी कोरोना, घर से बाहर निकल गए तो तेरी कोई खैर नहीं, घर से बाहर निकल गए तो तेरी कोई खैर नहीं, बीमारी ये लगे सभी को जाति धर्म से बैर नहीं, घर से बाहर निकल गए तो तेरी कोई खैर नहीं, बीमारी ये लगे सभी को जाति धर्म से बैर नहीं, कोई काम ना आयो ढिटोना, कोई काम ना आयो ढिटोना, कहाँ से आयो बेरी कोरोना, कोई जादू चले ना कोई टोना, कहाँ से आयो बेरी कोरोना, मन से मन ना दूर रहे पर तन से रख लो दूरी, मन से मन ना दूर रहे पर तन से रख लो दूरी, दूर खड़े रह करो नमस्ते रहे सजगता पूरी, फिर ना जीवन पड़ेगा हमको खोना, कहाँ से आयो बैरी कोरोना, कोई
जादू चले ना कोई टोना, कहाँ से आयो बेरी कोरोना कोई, जादू चले ना कोई टोना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंकज जैन पराग जी, भोपाल से मध्य प्रदेश से हैं। और बहुत अच्छा गीत इनने सुनाया, कोई जादू चले ना टोना, कहाँ से आया बेरी कोरोना। बहुत अच्छे गीतकार हैं, देश के नामी गीतकारों में इनका नाम है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी कवि इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और अपना ये कार्यक्रम भी आगे बढ़ता रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन चलते हैं भैया मनीष सोनी महोबा। कैसे के महोबा में तो एक से एक वीर है, जो आप भी जानत हम भी जानत, आला उदल को नाव को नहीं जानत। तो आला उदल के क्षेत्र से जो मनीष सोनी महोबा के रहने वाले हैं, चलो इनके घर में घुस के देखें तना सावधानी बरतने कैसे महोबा कर क्षेत्र है। जय राम राम। हमें महोबा से मनीष। और लॉकडाउन में जब कोई हमारे घर झांकन तक नहीं आ रहा, ना हम को तो जा रहे, रज्जू भैया हमारे ते आए, मैंने पूछी कि हम क्या कर रहे, तो हम आप और हमें बता दें हम तो पहले ही से आलसी थे, घरे इतने होते बैठी उठी रहती। 20-25 दिन में और हो गए, सुबह के घर पर ही रहा थे। ज़्यादा मूड बहुत हुई, कमरा से कमरा चली गई, कमरा से कमरा आ गए, ज़्यादा से ज़्यादा छत में चली गए। फिर बच्चा पतंग उड़ा उतरा तो उन्हें देख ली, कहा खुद तो हम पतंग उड़ा नहीं पाओ। तो देखे देखे वही में टाइम पास कर रहा था। दिन में न्यूज़ देख ली तो दिमाग ख़राब कर लो, और शाम के रामायण देख ली तो दिमाग फ्रेश कर लो। बस वही चल रहा हो अपने तो घर में बैठे हैं, ना कहूँ आने ना कहूँ जाने। और भैया कहूँ जाने भी नहीं है। हमारे मोहल्ला के मेरे का को लड़का गौ तो 2 बजे के बाद चौराहे गौ तो सूजी ले ले, राम दही सूजी लेके आओ। तो भैया हम तो घरे बैठे हैं, आप और भी घर में बैठो। हमें तो इतना ही कहना है कि घरे बैठने हैं सब खां बैठाओने, घरे बैठने हैं सब खां बैठाओने, बाहर अबे कहूँ न जाओने। और काई नहीं जाओने कि कोरोना हो रहो बेकराल, फैला रहो है अपनो जाल, जाने की हाँ बन है काल। खुदों बचने हैं सब खां बचाओने, बाहर अबे कहूँ न जाओने। जय राम जी की। बहुत बहुत धन्यवाद भैया मनीष सोनी, जो कि महोबा उत्तर प्रदेश से हते। और इन्हें गा के बताओ कि घरे बैठने हैं सब खां बैठाऊ ने, और कोरोना से अपन है जीत के बताऊ ने। जब बात सही है, जो सबको संकल्प है कि लोग मनीष सोनी जी की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब खां मिल के निभाऊंगे। तो अपन कवियन के क्रम में आगे बढ़ें। छतरपुर को एक ऐसा जानो मानो नाम, जी हाँ, शायद आप हम सभी लोग परिचित हैं, और जहाँ मंच पे जाते थे धूम मचा देते। वीर रस के बहुत अच्छे कवि हैं बड़े भैया अभिराम पाठक। तो अब देखें कि अभिराम पाठक जी आखिर अपने घरे कर रहे और आप लोगों से क्या कहना चाहत। तो देखें अभिराम पाठक। नमस्कार दोस्तों, हमारे मित्र और लोकगीतों के श्रेष्ठ कलाकार भाई रज्जू राजा जी ने पूछा है कि अभिराम भाई, कोरोना में इस लॉकडाउन के समय आपके दिन कैसे कट रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि रज्जू भाई कुछ पठन पाठन, सृजन और परिवार के साथ और जो समय बचता है तो टीवी में जो धारावाहिक आ रहे हैं, रामायण महाभारत, इन तमाम तरह से बहुत अच्छी तरह से बड़ी खुशियों के साथ ये लॉकडाउन के दिन कट रहे हैं। मैं अपने सभी मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी लॉकडाउन के समय घर पर रहें, अपनी खुशियां, अपना आनंद घर में तलाशें, क्योंकि यदि आप घर के भीतर अपना आनंद तलाशेंगे तो आपकी पूरा जीवन आनंद से ही बीतेगा। क्योंकि इस कोरोना से सुरक्षा का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा उपाय है, वो ये है कि हम घर में रहें। और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा।
कि जंग जिंदगी की आज वायरस कोरोना से है, जंग जिंदगी की आज वायरस कोरोना से है, चुनना है हमको ही जीत को या मात को, जंग जिंदगी की आज वायरस कोरोना से है, चुनना है हमको ही जीत को या मात को, ध्यान से सलाह सुने और करें आत्मसात देश के प्रधान की चिकित्सकों की बात को, ध्यान से सलाह सुने और करें आत्मसात देश के प्रधान की चिकित्सकों की बात को। आइए संकल्प धारें एक ही युद्ध करने का, आइए संकल्प धारें एक ही युद्ध करने का, दूर से ही मार देंगे वायरस की जात को, हमने जो ठान लिया जड़ मूल गाड़ देंगे, कोरोना क्या कोरोना के बाप की औकात को, हमने जो ठान लिया जड़ मूल गाड़ देंगे, कोरोना क्या कोरोना के बाप की औकात को। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पाठक जी। वीर रस के कवि हैं भैया, गुस्सा में हमेशा रात, ऐसे आज वह गुस्सा पूरी कोरोना पे उतर गई। और जब कवियन की गुस्सा कोरोना पे उतर है तो स्वाभाविक है कि उनको परिणाम भी अच्छा ही निकल है। तो अपन आगे बढ़ाउत भय कार्यक्रम के अंत में मिल रहे हैं बहुत अच्छे कवि जो कि छतरीपुर से हैं भैया अभिषेक अर्जरिया प्रेमी। अभिषेक अर्जरिया प्रेमी उभरते हुए कलाकार हैं, अच्छा नाम कमा रहे, इस समय पे अपनी रचनाओं से धूम मचा रहे, जौन मंच पे जात उते नाम करके आउत। तो ऐसे ही छतरपुर को नाम करने वाले भैया अभिषेक अर्जरिया प्रेमी के घर चलेंगे जे का के बचा है। और इस तालाबंदी के समय में बड़े भाई बुंदेली लोकगीतों के बड़े गायक आदरणीय रज्जू राजा जी ने हम कलमकारों से जानना चाहा है कि तालाबंदी के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं और हमारा समय कैसे निकल रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की तरह ही हमारे भी सभी कार्यक्रम बंद हैं और निरस्त चल रहे हैं और वर्तमान में कहीं बाहर भी जाना नहीं हो रहा है, तो हम घर में ही रह के लेखन कार्य कर रहे हैं। और एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ कि समय कैसे निकलता है हमारा। तो आजकल जितने भी राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल हैं उन चैनलों ने हमारे मनोरंजन में कोई कमी नहीं रखी हुई है, बराबर मनोरंजन कर रहे हैं। अगर उनसे कहीं थोड़ी बहुत कमी भी होती है तो हमारे देश की राजनीति उस कमी की भरपाई बखूबी करती है और बड़ा मज़ा आ रहा है। इसके अलावा रामायण और महाभारत से भी समय निकल रहा है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन स्वरूप 4 पंक्तियां कहता हूं कि सबसे पहले देश है। कुछ लोग डॉक्टरों पे, पुलिस वालों पे पत्थरबाजी करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यह देश हमारा है, यह देश हम सबका है। हमें ही इस देश की रक्षा करनी है और हमें ही इस देश का ख्याल रखना है। तब 4 पंक्तियां निवेदन स्वरूप उनसे कहना चाहता हूं कि स्वयं को बेच दो लेकिन वतन का मान मत बेचो, स्वयं को बेच दो लेकिन वतन का मान मत बेचो, कमाओ धन मगर अपना कभी ईमान मत बेचो, नहीं जयचंद सा करना किसी गौरी को आमंत्रित, जहां जन्मे हो खेले हो वो हिंदुस्तान मत बेचो, जहां जन्मे हो खेले हो वो हिंदुस्तान मत बेचो। और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एक निवेदन और आप सभी से करना चाहता हूं कि आई है क्या मुसीबत ना हमको भाने यारो, आई है क्या मुसीबत ना हमको भाने यारो, मुश्किल में है वतन और संकट में जाने यारो, मुश्किल में है वतन ये संकट में जाने यारो, करबद्ध है निवेदन घर में रहें सुरक्षित, करबद्ध है निवेदन घर में रहें सुरक्षित, हम सब से ही है अपना हिंदुस्तान यारो। एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करता हूँ, घर में रहें, सुरक्षित रहें और उन सभी का सहयोग करें जो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने प्राणों तक को दांव पे लगा रहे हैं, उनका सहयोग करें और घर में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक अर्जरिया जी, बहुत अच्छा संदेश दो। हम सबसे ही है अपना हिंदुस्तान यारो। और आप लोगों की डिमांड पे जो है तो हम अगला वॉल्यूम जी में आपकी मुलाकात भई कछु चर्चित कवियन से। आप लोगों को आशीर्वाद बनो रहे हैं तो जो सिलसिला ऐसे ही चलत रहे और अच्छे अच्छे कवि जुड़े हैं, अच्छे अच्छे लोकगीत कलाकार जुड़े हैं। अवै समय इजाजत नहीं दे रहा हूँ, हम रज्जू राजा आपसे विदा चाहत, लेकिन वादा करो कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। हम अगला वीडियो लेके जल्दी आ रहे हैं।